ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ा फीका जय गुरु जी बोलते हो। गुरु जी इतने जबरदस्त तरीके से घर आते हैं और मतलब बंदे को एंथुजियाज्म ही नहीं है लाइफ के अंदर। ठीक है, बाहर से बड़े मायूस से होके आए हो, पर इधर आके तो खिल जाओ ना, है ना। हाँ, वो देखो पहले से खिल गई है। सारे स्पीकर के आगे आप ही खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मतलब हाँ जी, थोड़ा सा इधर हो जाओ। मतलब सारा आवाजें अंदर आपकी जाएं और किसी की ना जाएं। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और यूं ही मुस्कुराते रहना, और बहुत सारा प्यार आप सबको। गुरु जी भी अपना प्यार जतलाते हैं, सारी संगत के लिए जतलाते हैं। अलग अलग तरीके हैं उनके। जैसे बैठ बैठ के कई बार इतनी ज्यादा एनर्जी फील होती है कि इतनी सर्दी में भी गर्मी लगने लग जाती है। बंदा सोचता है इतने स्वेटर डालने की जरूरत क्या है जब गुरुजी की इतनी गर्मी और प्यार आने वाला है। और इससे मैं आपको बताती हूँ, एक किस्सा याद आ गया। दिसंबर का महीना है ना, जब गुरुजी हमें डुगरी लेके गए। तू भी पीछे हो जा, हो ठीक है, तो आगे हो जा, मतलब थोड़ा सा। और डुगरी लेके जब गए हमें 2005 में हेलीकॉप्टर के अंदर, तो आप समझो कितनी उस दिन ठंड थी। इतनी फॉग थी दिल्ली में, इतनी ज्यादा ठंड थी कि दिखाई भी नहीं दे रहा था कुछ भी, और हम ठिठुर रहे थे। इतनी सर्दी थी उस दिन, और विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं थी, धुंधी धुंध ना। वो कह रहे चलो, हम कह रहे चलें कैसे, क्योंकि धुंध है तो उसमें हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ कि हम चलो, फिर मैंने कहा गुरुजी चांद और सूरज तो आप ही के हैं, आप ही देखो, हमें अभी टेंशन में डाले रखे हो। तो थोड़ी देर में क्लियर हो गया और हम उड़ गए। गुरुजी इतना एक्साइटेड, इतने खुश, उसके अंदर है ना, जैसे बच्चा नहीं होता कोई, कितने पहुंचे, नीचे देखें, कभी ऐसे देखें, कभी वैसे देखें, कहाँ गए, कहाँ पहुंचे। और हालांकि देखो उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, बट वो जब धरती पे आए ना, तो फिर उनके अंदर भी वैसा भाव, एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए बड़े, ऐसे देख रहे हैं, अच्छा इतनी जल्दी पहुंच गए, अच्छा। तो इतना प्यार। और उस टाइम पे जब गुरुजी बैठे थे ना, ये मैंने कभी नहीं सुनाया, तो बैठे थे, तो जो सूरज था, सूरज की किरणें गुरुजी के जब फेस के ऊपर गिरी थी, तो उनकी ना शक्ल ही नहीं दिखाई दी मुझे। मतलब ऐसे लगा था जैसे कोई गोल्ड का गोल्डन सिल्वर शिवलिंग मेरे सामने बैठा हुआ है। मैंने ऐसे करके, क्योंकि उनका फेस भी वैसे ही है, देखो बिल्कुल शिवलिंग की तरह। सो जब उनके ऊपर वो सनरेज पड़ी थी, तो उनकी शक्ल ही नहीं मेरे को दिखाई दी, क्योंकि इतनी चमक थी ऊपर से सूरज की किरणें, मतलब ना फीचर्स नजर आए, सिर्फ उनकी एक गोल्डन सा एक और गोल्डन लाइट ऐसे मुझे नजर आई। ये मैंने कभी जिंदगी में शेयर नहीं किया, मैंने कहा चलो आज कर ही देते हैं। सो उनके भी ये दर्शन करने के दर्शन कराने के तरीके होते हैं। और हम जब पहुंचे डुगरी, तो गुरुजी जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे वहीं हमने लैंड किया, मलेरकोटला के कॉलेज ग्राउंड में। और इतने खुश गुरुजी, ऐसे आई थिंक आपने देखा ही होगा कैसे उतर के क्यूट से ऐसे करके सबको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो। हमें तो शर्म आ जाती है ना, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ है। सो ऐसे जब हम वहाँ पहुंचे, पूरे रास्ते में बहुत सुंदर, जिसको कहते हैं सलामी, और इतनी पुलिस की गार्ड्स, और दोनों सड़कों के दोनों तरफ पुलिस, और पूरे पता नहीं कितने किलोमीटर तक ऐसे गुरुजी का स्वागत हुआ। हम भी देख के हैरान हो गए, क्योंकि हमने भी, और पंजाब के लोग तो ऐसे टूट पड़े गुरुजी भी, क्योंकि गुरुजी 4 साल बाद गए थे। जब हम वहाँ पहुंचे, जो ये ठंड वंड थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पसीने छूट गए। वो गुरुजी को भी पंखा कर रहे हैं, मैंने तो वो जो इनर्स कभी जिंदगी में पहने वो भी, स्वेटर सब उतर गए। और वो हाफ स्लीव्स का मैंने जो सूट पहना हुआ है, वो ब्लैक, दैट वाज ऑल आई वाज वेयरिंग पूरा रात तक, है ना। सो
उनकी जब हम शरण में ऑरा में आते हैं तो उनकी जो प्यार की गरमाइश है हम सबको फील होती है ना। सो ये भी एक उनका एक तरीका है। ये मत सोचना कि पसीने छूट जाते हैं और इतनी सर्दी में भी आपको ऐसे लग रहा है कि गर्मियाँ है, सर्दी नहीं है। सो ये उनका एक प्यार करने का, अपनी संगत को ठीक करने का भी एक तरीका है कि किस तरीके से आपको वो ठीक करेंगे। और ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। आप कभी अपने ये नहीं कि अगर हम कोई कहता है कि पुरानी संगत नई संगत, मेरे को तो भूल ही गया कि मेरे को तो नहीं आता, डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता मुझे तो सारे इतने प्यारे लगते हैं। और आप अपने जीवन में भी देखोगे कि कैसा आपका बदलाव आया। गुरु जी ने आपको कैसे बदला है। गुस्से वाले थे, शांत हो गए और ठहराव आ गया। आप देखो कि आप आज हम 2 घंटे पता नहीं लगा कैसे बीत गए। ऐसे मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसीने आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है यार। सो कि 2 घंटे देखो आप जो अपने जीवन के अंदर आप देखो ना, कई बार पहले जब आते थे तो आंखें खुली रहती थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किसी ने चाय ठीक से पी रहा है, कोई ऐसे, मतलब नजरें इधर उधर जाती थी। पर जैसे जैसे आप गुरु जी से जुड़ोगे, आंखें बंद और आप अपने अंदर जाना शुरू करते हो, ये ठहराव आता है। नहीं तो बंदा इधर देखता है, उधर देखता है, वो क्या पहन के आया है, वो कैसी लग रही है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, या वो कैसा लग रहा है, देखो क्या नजारा। मतलब क्या होता है कि बाहर की दुनिया में फिर भी आप फंसे ही रह गए, अंदर तो गए ही नहीं, और वो मौका आपको देते हैं। सो आप देखोगे कैसे आप ठहराव में आ गए। आप 2 घंटे शांति से बैठते, नहीं तो दिमाग भी चलना शुरू होता है। बट जैसे जैसे आप गुरु जी के पास अब जुड़ते जाओगे, आपको जोड़ने शुरू करेंगे अपने आप, तो आप देखोगे कि आप एक चित शांत होके बैठे, कहीं दिमाग नहीं जा रहा, कहीं कुछ नहीं है, आप बिल्कुल गुरु जी से कनेक्टेड हो गए। ऐसा होना चाहिए कनेक्शन। ये नहीं कि इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो। आती है चीजें दिमाग में, ऐसा नहीं है घर में पता नहीं मैं वो कुकर बंद करना भूल गई, वो बंदा सोच रहा है मैं तो मोबाइल का चार्जर रह गया मेरा, व्हाटएवर XY रीजंस। मैं तो ऐसी एग्जांपल्स दे रही हूँ। सो एक सेकंड आप इधर आओ, जल्दी आ। सो उस टाइम पे मतलब आप ख्याल आएंगे आपको इतनी सारी चीजों के, बट आप ये देखो कि धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए, और फिर आप ये देखोगे कि यही स्वर्ग है। आप पूछता, आपको लगता है कर्म करके कहीं स्वर्ग में जाना है, वो नहीं है। स्वर्ग यही है, इस टाइम पे है, और यही है। ये जो आपको आप देखते हो कि आप आंख बंद करते हो तो रोशनी ज्यादा नजर आती है, आंख खोलते तो लगता है ज्यादा अंधेरा है, तो ये स्वर्ग है। जो आप महसूस करते हो, जो प्यार महसूस करते हो, जो आप आए हो एक आत्मा के तौर पे, आपने तो शरीर अलग अलग लिए हैं, पर अब एक आत्मा के तौर पे आए हो, तो आप ये देखो कि जो बैठे हैं हमें अपनी बाहों में लेके, सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को। तो आप ये सोचो कि वो कितने प्यार से हमको समेटे हुए हैं। नहीं तो अगर हम अपने, गुरु जी कहते थे कि अगर तुम्हें अपनी पुराने जन्मों की मैं पांड दिखाऊंगा ना, जो तुम्हारी फाइलें खोलूंगा तुम्हारी, तो तुमसे वो देखी नहीं जाएंगी, इतने भयानक है हमारे कर्म। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं गुरु जी से कि हमारे कर्म पिछले जन्म नहीं जानते, अगले जन्म कुछ भी है, जो भी जन्मों के कर्म है गुरु जी वो आप ज्यादा जानते हो। आप ही देखो, हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, बस आप उनको मिल गए, ये सबसे बड़ा अच्छा हमारा कर्म है। पता नहीं कितने जन्मों की कमाई है जो हमें गुरुजी जैसे ये साक्षात रूप में मिले। ठीक है, भगवान है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब टाइम पर जिसका कनेक्शन कहीं भी लगता हो, किसी का कृष्ण से लगेगा, किसी का राम से लगेगा, वो सारे अवतार इस धरती पे आए, उन्होंने भी भुगता। ऐसा नहीं है कि वो गॉड, वो भगवान, उनको तो कोई दुख ही नहीं हुआ होगा ना,
उनको भी वही फीलिंग्स आती हैं। इवन गुरु जी को भी कभी सिर दर्द होता, क्या उनको दर्द नहीं होता था? होता था। कोई कुछ कह भी जाए तब भी वो क्या करते थे, अंदर से वो सब निकाल देते थे पाठ कर करके, क्योंकि जब आप शरीर लेते हो तो साथ में ये विकार भी आते ही आते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना अवतार ले। तो इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि इस रूप में, हमें नहीं पता, शायद हम कृष्ण भगवान के टाइम पे भी हुए हो, क्या पता। अब वो तो नहीं, हमने हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे, इसलिए बार बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है। So, अगर इस जन्म में आए हैं हम और गुरु जी से हम रूबरू हुए हैं, तो गुरु जी से यही अरदास है कि तार लो, इस भव सागर से निकाल के और हम इन्हीं में लीन हो जाएं बस। और जब वो लीन हो जाओगे तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। कि तुम तू करता, मतलब गुरु जी करते करते मेरा अहंकार ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जब उनके साथ आप मिल जाओगे तो आप ये पाओगे कि कितना रस है। तो आप रस ले रहे हो ना। इसी रोड पे शशि आंटी कहाँ है? शशि आंटी लंगर खा रही है। शशि आंटी नहीं, इनका आज सत्संग सुनना है। कोई नहीं, ढक के रख दें आज। ढक के ना, मेरी मैं तो वो हो गया मेरा, आप आओ। सो ऐसे ही महकते रहो, चहकते रहो और मुस्कुराते रहो। और गुरुजी से खूब सारा प्यार करो, फायदा नहीं तो इनसे प्यार कर लिया तो दुनिया जहाँ का प्यार मिल जाएगा, है ना। और फिर गुरुजी की संगत से भी प्यार कर लो तो गुरुजी का और प्यार मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं, तो सबका सत्कार करो, प्यार करो। और जिसको कहते हैं, आ जाओ खड़े होके करो, एक मिनट में ये वायर आपको निकाल दूं। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारी अगर जीवन में आने वाला संघर्ष है तो खूब सारी हिम्मत। और कुछ भी आपके जीवन में आ रहा हो तो वेलकम करो, ठीक है ना। और जिसको कहते हैं उनका भाना, जो चाहते हैं, गुरु जी कह रहे थे कि सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सोचना मेरा काम है। भी सोचे रहते, मतलब मैं भी सोच रहे, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कह रहे वो सोच मेरे पे छोड़ दो, बाकी तो ऐश कर, ठीक है। सो उन पे छोड़ देते हैं, हम ऐसे दिमाग खराब करें अपना, है ना। हमारे को तो उनसे प्यार है, ठीक है। फिर गाना भी कहेंगे, हमें क्या तुमसे प्यार है, ठीक है। सो जय गुरु जी। शशि आदि सत्संग करेंगे।